हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज एक सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं चैनल के ऊपर। ठीक है, वो क्या है कि मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू, मैं आपको 2-2 या 4-4 मिनट की वीडियोस के थ्रू जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, उसके मैं न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ से आपको दो प्रॉफिट मिलने वाले हैं। पहला प्रॉफिट कि आपके जीएस जो है यहाँ से, उसमें जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ करंट अफेयर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग रीडिंग करते होंगे, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हर टीचर, इवन मैं भी आपको हमेशा से बताता आया हूं कि आपको रीड करना चाहिए। आप डेली रीडिंग कीजिए, कुछ भी रीड कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे न्यूज़पेपर रीड करते हैं लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है जिससे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, और दूसरा हो सकता है वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको जो लिखे हुए वर्ड्स है वो समझ में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल आपको समझ में नहीं आता। तो ये शॉर्ट आर्टिकल्स जो द हिंदू के आते हैं, इसकी मदद से मैं आप लोगों को करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस भी कराता चलूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक आर्टिकल से हमें बहुत सारे वोकैब्स मिलने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अलग से एक नोटबुक लेके सारे वो कैप्स को आप नोट कर लेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस रहने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपको लगे यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं। देखो, आर्टिकल है छोटा सा द हिंदू का। 2 people डाइड, 2 लोग मर गए, एंड ओवर 30 वर इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब क्या होता है, जख्मी। इंजर्ड का मतलब क्या होता है, जख्मी, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं। 30 लोग लगभग जख्मी हो गए इन वायलेंट क्लैशेस। वायलेंट का मतलब क्या होता है, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक। हिंसक मतलब जिसमें मारपीट शामिल हो, लड़ाई झगड़ा शामिल हो, या फिर खून खराबा शामिल हो, उसको बोलते हैं वायलेंट। और क्लैशेस का मतलब होता है टकराव। क्लैशेस का मतलब क्या होता है, टकराव। टकराव कि मतलब हिंसक टकराव देखने को मिले किनके बीच में, बिटवीन पुलिस एंड लोकल्स। पुलिस अधिकारियों के बीच में और जो वहां के लोकल्स थे, वहां के जो मूल निवासी या आम निवासी जो थे, उनकी बात कर रहे हैं। कहां पे, इन हल्द्वानीज, हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में। बनभूलपुरा इलाके में जो कि कहां पर है, उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में। यानी कि क्या समझे, उत्तराखंड के हल्द्वानी के इस वाली जगह पर बनभूलपुरा में हमें क्या देखने को मिला, वायलेंट क्लैशेस, यानी कि हिंसक टकराव देखने को मिला पुलिस और लोकल्स के बीच में, जिसके अंदर 2 लोग जो थे वो मारे गए, और 30 के लगभग लोग, ओवर 30 बोल रहा है, केवल 30 नहीं, ओवर 30 का मतलब 30 के लगभग जो लोग हैं वो क्या हो गए, जख्मी हो गए, ठीक है। और इसके अलावा क्या कह रहा है, ऑन February 8, और कब की बात है ये, 8 फरवरी की बात है। व्हेन अ टीम, और ऐसा कब हुआ, जब अ टीम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिला प्रशासन की एक टीम थी, जिला प्रशासन के ऑफिशियल्स की, जिला प्रशासन के जो कर्मचारी थे उनकी एक टीम थी, अटेम्प्टेड, उन्होंने प्रयास किया टू डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना। डेमोलिश का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। जब उन्होंने नष्ट करने की कोशिश करी, तोड़ने की कोशिश करी, एन इलीगल मदरसा। इलीगल का मतलब आपको पता है, अवैध, जो कानूनन नहीं है। तो जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स की टीम वहां पर गई, उन्होंने अटेम्प्ट किया, क्या, डेमोलिश करने की कोशिश करी, नष्ट करने की कोशिश करी एक इलीगल मदरसे को, तो वहां पर क्या देखने को मिले, वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले। किस किस के बीच में, पुलिस और लोकल्स के बीच में, इन द एरिया, उसी एरिया में। मिसक्रेंट्स, मिसक्रेंट्स का मतलब क्या होता है, बदमाश, या फिर आप कह सकते हो क्रिमिनल। मिसक्रेंट्स का मतलब बदमाश, या फिर कह सकते हो क्रिमिनल्स, ठीक है। क्रिमिनल्स, घेराउड। अच्छा, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, घेराउड, ठीक है। आप सबके लिए नया होगा, मुझे नहीं लगता कि आप में से 1% बच्चों को भी इसका मतलब पहले से मालूम होगा, और मेरे को पक्का, मैं श्योर हूं कि आज तक आप लोग इसको हिंदी का वर्ड समझते आए होंगे। अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, आप लोग सुनते होंगे, बेसिकली साउथ एशिया के अंदर ये चीज बहुत प्रचलित है कि जब यहाँ पर किसी चीज का हमें विरोध करना होता है, लोगों को विरोध करना होता है, तो वो क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन का घेराव कर लेते हैं। घेराव सुना आपने, घेराव करना। तो घेराव इज एक्चुअल एन इंग्लिश वर्ड, समझ में आ रहा है, घेराव कर लेते हैं। तो घेराव का मतलब क्या होता है, देखो, GHERAO, घेराव, जिसको आप आज तक हिंदी समझते आए हो, वो एक इंग्लिश का वर्ड है। घेराव का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग को, स्टेशन को घेर लेना। ये प्रोटेस्ट करने का एक तरीका जो कि साउथ एशिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो उसी का पास्ट फॉर्म है घेराउड। घेराउड का मतलब घेर लिया। घेराउड का मतलब घेर लिया, यानी कि बदमाशों ने क्या किया, घेर लिया द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन को घेर लिया। पेल्टेड स्टोन्स, पेल्ट का मतलब होता है बरसाना, मतलब पत्थर बरसाने लगे। क्या करने लगे, पत्थर बरसाने लगे। पेल्टेड का मतलब होता है बरसाना, पेल्टेड मतलब बरसाया। पेल्टेड स्टोन्स ऑन ऑफिशियल्स, उन कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर क्या किया, पत्थर बरसाने लगे। टॉर्च्ड व्हीकल्स, टॉर्च अपने आप में एक नाउन भी होता है ना। टॉर्च एक ऐसा कोई डिवाइस होता है जो आपको लाइट प्रोवाइड करता है जब आप उसको ऑन करते हो, लेकिन टॉर्च का मतलब क्या होता है, जलाना भी होता है। टॉर्च का मतलब क्या होता है, जलाना, यानी कि कह सकते हो टू सेट ऑन फायर, टू सेट समथिंग
ऑन फायर, यानी कि किसी चीज में आग लगा देना। तो बदमाशों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को घेर भी लिया, पत्थर भी बरसाए कर्मचारियों के ऊपर, एंड टॉर्च्ड व्हीकल्स, और उन्होंने गाड़ियों पर आग लगा दी, मतलब गाड़ियों को आग लगा दी, टॉर्च्ड मतलब आग लगा दी, एंड पब्लिक प्रॉपर्टी को भी क्या कर दी, आग लगा दी। शूट एट साइट, यानी कि देखते ही गोली मार दो, ऑर्डर्स जो थे वर इश्यूड, वो इशू कर दिए गए, जिला प्रशासन ने इशू कर दिया शूट एट साइट का ऑर्डर, एंड कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड, और कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब क्या होता है, लगाना या थोपना कह सकते हो, या फिर उसको इनेक्ट करना, ठीक है। इन द टाउन, पूरे टाउन के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया, और शूट एट साइट का जो ऑर्डर है वो भी दे दिया गया। तो आई होप ये वीडियो शॉर्ट है लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आई होगी, आपने बहुत कुछ इसमें नया सीखा होगा। अगर आपने सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर